कीड़ा वाले मसाले हमने देखे नहीं आज तक। प्रोटीन है, ये बोला था कीड़ों में प्रोटीन होता है, तो हम कीड़े खा के प्रोटीन लेंगे क्या? वो कीड़े बोल देंगे ने कि जीरा समझ के खा लिया करो, ऐसे बोल देंगे ने। यहाँ पे ये बोलता है कि जो तुम्हारे दिमाग के कीड़े हैं ना, उनको ना खाने के कीड़े ही मारेंगे। पहले मेरी बात सुनिए मैम, एक मिनट मैम, हम मारपीट नहीं कर रहे मैम, जस्ट स्ट्राइक कर रहे हैं हम लोग। पैसे तो मतलब दूध गर्म करवाने के तो 5 रुपए ले ले, मैं इतने लाख रुपया में फीस देवा हम इनकी। इन मतलब इन रुपया तो मतलब छोरिया रात ना डमरो कटो कुछ हो, छोरिया गई रात ने देखने तक भी नहीं आते, कमरे में छोरी मरे के ना किसी का टैग आ रहा है, कोई छात पर तो गुजा भी ना, कोई मतलब नहीं है। और ऊपर तो कह रहा है कितने भी मंत्री दूर चला जाओ, मैं किसी मंत्री तो डरता, सब कुछ आड़ेगा, जो भी इस कॉलेज का हूँ, बाप बूप सब कुछ मैं हूँ, कितने बड़े मंत्री दूर चले जाओ, कितने मंत्रियों का फोन करवा लो, मैं नहीं डरता किसी से भी। और बुला ले, और बुला क्लास वाले, तुम्हारी क्लास के बुला लो। अपनी जवाब और बातों पे तो रह लिया करो, 10 मिनट 1 घंटा हो गया, 1 घंटा ये नहीं हो गया सही, 1 घंटा मैम। सर क्यों नहीं आ रहे? तो भाई फिलहाल आप जो ये बवाल देख रहे हो, खुशी नर्सिंग कॉलेज जो कि काक्सर से है, वहाँ पर एक बार फिर से लड़कियों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी कर दिया है, क्योंकि रेणु भाटिया जी ने इशार इनकी जो दूसरे पक्ष के साथ में जो बातें सुनी थी, उसके बाद में एक कमेटी तय कर दी गई थी, जो कि ये लड़कियां जो हैं उन बातों को लेकर अब संतुष्ट नहीं है, और फिर से इन्होंने कॉलेज के सामने, कॉलेज के गेट के सामने अपना धरना प्रदर्शन जारी कर दिया है। तो क्या कहना चाहोगे बेटे, क्यों तुम यो धरना प्रदर्शन करने का कारण क्या है आप लोगों का? क्योंकि हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। अच्छा। सर हम थक चुके हैं बोल बोल के। जवाब चाहते हैं भैया। सर मतलब कि हमने ये इसलिए किया है क्योंकि हमने जो सरकार ने हमें टाइम दिया था, हम तब तक वेट कर चुके हैं, जबकि 2-4 दिन काफी टाइम वेट कर चुके हैं। कितना टाइम दिया गया था आप लोगों को? मतलब जो सीएम सर थे उन्होंने हमें 3 से 4 दिन का टाइम दिया था, तब कि हमें 1 वीक हो चुका है, और इसलिए हमें ना अब सरकार को टाइम दे रहे हैं कि बेहतर टाइम का, मतलब कि बेहतर आवर दे रहे हैं कि आप टाइम दे रहे हैं तो आप हमें अब रिजल्ट दो, वरना हमें जो करना होगा ना हम करेंगे। फिर पहले उन्होंने बताओ, हमने पहली जो एप्लीकेशन थी वो 6 तारीख को लगाई थी पुलिस में, लिख के दिया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR कटनी चाहिए। पहली एप्लीकेशन 6 को गई थी। ये कौन होते हैं हमें ये बोलने वाले कि तुम सीएम के पास गए और हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? मतलब ये तो फिर वही बात है, इनको तो पैसे खिला दिए होंगे, ये नहीं कार्रवाई करेंगे। तो सीएम के पास गए हैं, लेकिन उससे पहले 4 बार हम एप्लीकेशन दे चुके थे, उसकी FIR कहाँ है? ये भी तो रीजन होना चाहिए। ऐसे तो ये बंदा ऐसे ही घूमता रहेगा, कल को किसी के साथ रेप हो जाएगा, जब आएगी क्या पुलिस? जब कार्रवाई होगी, जब FIR कटेगी क्या? मतलब भैया अब हम वेट करें कि हमारे साथ कुछ बहुत बड़ा होगा तो हम जब भी कुछ चुके हैं, काफी वेट कर चुके हैं बहुत, मतलब कि जो सीएम सर को भी टाइम दिया था ना, उससे भी ज्यादा हमने टाइम वेट कर लिया, अब वेट नहीं करेंगे। मतलब अब हम टाइम दे रहे हैं, उसमें वो हमें कोई रिजल्ट दे रहे हैं या फिर जो सॉल्यूशन है वो दे रहे हैं तो ठीक है, वरना हमें जो कॉलेज के साथ करना है ना वो हम करेंगे। हम मंजूर है ना, ये ऐसा कोई टाइम नहीं, स्ट्राइक की तरह स्ट्राइक होगी, दिन रात यहीं बैठेंगे। जो स्ट्राइक असली होती है ना, मैडम ने हमें बोला था तुम्हें तो स्ट्राइक करनी नहीं आती, अब हम मैडम को दिखाएंगे। अंकिता मैम ने बोला था तुम्हें स्ट्राइक नहीं करनी आती, अब हम मैम को दिखाएंगे स्ट्राइक कैसे होती है। जो दिन रात बच्चे बैठते हैं ना, सर्दियों में लड़कियां जब बाहर बैठेंगी ना, जब दुनिया को पता लगेगा कि हम मेंटली कितने टॉर्चर हो चुके हैं, और अब जब मेंटली टॉर्चर कर भी रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि तुम कहाँ से टॉर्चर हो रही हो, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। मतलब किसी को मेंटली टॉर्चर करेंगे तो वो दिखेगा क्या ये बच्चा मेंटली टॉर्चर हो रहा है? ये तो एक मेंटल चीज है ना, उसको कोई एक्सप्रेस थोड़ा कर सकता है। ये चोट थोड़ा है कि हम बाहर से दिखा देंगे कि हाँ मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। ये पूछ रही है पुलिस कि तुम कहाँ से मेंटली टॉर्चर हो रहे हो, कैसे आंसर दे हम इस चीज का? और भैया इतनी बार कॉल कर लिया हमने पीए के पास, जितने भी पीए हैं, जितने भी सीएम, हर एक डिपार्टमेंट के जितने मिनिस्टर हैं, सबके पास कॉल कर लिया, कोई आंसर नहीं कर रहा हमारी कॉल्स का। और हमने ईमेल्स भी भेजी हैं, सब लड़कियों ने ईमेल्स भेजी हैं, उसका भी कोई आंसर नहीं आया अब तक। हम कैसे वेट कर ले, आप खुद सोच के देखिए। तो भैया अब ये है कि या तो फिर हमें एक्शन करके दिखा दे गवर्नमेंट, या फिर हम खुद करेंगे, तो फिर हम पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। अभी भी सर 3 दिन का टाइम है, वो हमें रिजल्ट देना चाहे तो वो दे सकते हैं अभी भी। मतलब उनके पास जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स थी उनके रिजल्ट उनके पास जा चुके हैं, काफी टाइम हो गया है। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी थोड़ा ना है कि छोटा सा कॉलेज ही है ये, लगेंगे छोटा सा। हाँ जी सर, इस पे इन्वेस्टिगेशन होने पे कितना, इतना तो ये बड़े टाइम लगता भी नहीं, पूरा 1 मंथ होने को गया सर। इतना तो ये बड़ा यूनिवर्सिटी भी नहीं है, इतनी तो ये नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत ज्यादा इस पे जुड़ी हुई हैं कि इन्वेस्टिगेशन होने में इतना टाइम लग रहा है। छोटा सा कॉलेज है हमारा, मैनेजमेंट के भी इतने ज्यादा 4-5 समय तय हुआ था उस टाइम पे रेणु भाटिया जी के साथ में जो बातें हुई थी, उसमें क्या समय तय हुआ था आपके लिए? सर सभी ने हमें
1 वीक का या फिर 72 घंटे का टाइम दिया था जितनी भी हम संस्थाओं में जा चुके हैं, बट हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला या कोई भी हमें समय दिया जाता है। रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। सीएम साहब ने भी समय दिया, रिजल्ट कुछ नहीं आया अभी तक। रेणु भाटिया मैम ने भी समय दिया, 2 हफ्ते हो चुके हैं, अब तक रिजल्ट नहीं आया, 15 दिन हो गए। पीजीआई तक ने 12 तारीख के गए थे उनके पास, और जो सीएम सर थे उनके पास हम 17 तारीख को गए थे, और कितनी तारीख हो गई, 26 तारीख हो गई। तो मतलब 1 वीक से ज्यादा टाइम हो चुका है ना। आप खुद बताओ। आप भैया एक बात बताओ, उनका रिजल्ट था कि एक मतलब माइग्रेशन ले लो, हरियाणा के किसी की भी कॉलेज में इतनी सीट दिखा दो हमें कि हमारे कॉलेज के सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, हम जाके बैठ जाएंगे। और हमें पता है माइग्रेशन की इन्होंने इसलिए ही बोला है क्योंकि किसी भी कॉलेज में इतनी सीट है ही नहीं, किसी भी कॉलेज में इतनी सीट नहीं है कि हमारे सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। तो पीजीआई हमें अपने अंडर क्यों नहीं लेती, क्यों नहीं ले लेती? फर्ज भी पीजीआई का बनता है क्योंकि कॉलेज पीजीआई ने ही ये गलत सिलेक्ट किया है, इसको दिया हुआ है। पीजीआई इंस्पेक्शन लेता है तो पीजीआई का ही फर्ज बनता है कि हमें वो खुद माइग्रेशन दे, ना कि हम खुद माइग्रेशन लें। एक बात जहाँ तक हमने देख लिया, मतलब 1 महीना हुआ केस चलते, कुछ नहीं होया, कुछ भी नहीं होया। और कल नहीं इस मतलब कि इस कॉलेज में किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया, कुछ मतलब चेयरमैन के जो फैमिली है इन्होंने किसी लड़की के साथ कुछ कर दिया। इस मतलब पूरा प्रशासन बिका हुआ है। मैंने नहीं लगता कि अगर कुछ होगा सीएम साहब थे भी या कुछ अगर जो भी उनके ऊपर है, मैंने नहीं मेरा कौन है इन तो मैंने लगता कुछ होगा। बस इंडिया में एक काम है, मोमबत्ती लेकर अंडे जाओ, छोरी मर ली अगला की मरी है, इनका कुछ नहीं होता। बस इंडिया में छोरी मर जाएगी, कल इस कॉलेज में इस कॉलेज का एक बार और नाम आ जाएगा, इस कॉलेज से छोरी ने मर लिया, मनीषा हत्याकांड की डाला, 1 महीने तक मोमबत्ती लेकर अंडे जाएंगे, पर इनका कुछ नहीं होगा। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, क्या तो 72 घंटे में सॉल्यूशन हम सभी बच्चियों से दे दे, नहीं हम अपने डिसीजन लेके फिर हम करेंगे कार्रवाई जो, और फिर कोई भी रोक नहीं सकता स्टूडेंट का इतना राइट। एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबने अपनी राय दे दी, एक बार ना आप पुलिस प्रशासन से पूछ लो उन्होंने क्या कार्रवाई करी है, उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, किस रीजन से नहीं किया। भैया मेन चीज ये है, एक बार इन दोनों पूछ लो, मेल स्टाफ ने लड़कियां का हाथ कुकर लगा दिया। और भैया सुनो, हम इधर खड़े थे गेट के अंदर, इन्होंने आगे से कुंडी लगा दी, मतलब लॉक कर दिया, और ये बोले कि 10 मिनट रुक जाओ, एसपी साहब आ रहे हैं। फिर हमने धक्का मतलब करके हम बाहर निकले, और मेल स्टाफ ने हमारे मतलब धक्का मुक्का करी। उसके बाद आज की बात है, हाँ जी अभी की, आपके आने से पहले की बात है। फिर इन्होंने बोला, जो एक मतलब इनके हेड है स्टाफ पुलिस की, इन्होंने बोला कि एसपी साहब आ रहे हैं, अभी रुको 10 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं, अभी तक वो एसपी साहब नहीं है। इसे कहाँ पे रह गए, मतलब एक आधी यहाँ पे मर जाएगी, जब आएंगे वो। दुख दर्द हमारे माँ बाप को पता है, जो ये पेरेंट्स आ रहे हैं उनको पता है क्या बेटी का दुख दर्द है। उनकी बेटी होती ना अब तक कब की कैद हो जाती। अगर कोई गरीब कोई इंसान होता ना, तो यार पुलिस भी और सरकार भी अब तक कब तक कैद कर लेती। वो सिर्फ मालिक है 100 करोड़ का, जब नहीं हो रहा उसके 100 करोड़ भी हम नहीं देखाएंगे, कब तक वो चला लेगा 100 करोड़। इतना हम भी नहीं बैठ रहे हैं, जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होगा ना, इतना हम भी एक आधी मर जाएगी और वही भूख हड़ताल पे बैठेंगे। 72 घंटे बाद हम चंडीगढ़ के सीएम के ऑफिस का बाद 72 घंटे बाद हम भूख हड़ताल बैठेंगे, अगर हमारे पास कोई नोटिस नहीं आएगा, मोर लाख के सीएम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब तक हम 72 घंटे उरे बैठेंगे, और 72 घंटे बाद अगर कुछ सोल्यूशन नहीं आता, हम सीएम के ऑफिस के पास सभी लड़कियां भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और ऊपर तनु कह रहा है कितने भी मंत्री अधूरा चले जाओ, मैं किसी मंत्री तो डरता, सब कुछ आड़ेगा, जो भी इस कॉलेज का हूँ, बाप बूप सब कुछ मैं हूँ। कितने बड़े मंत्री अधूरा चले जाओ, कितने मंत्रियों का फोन करवा लो, मैं नहीं डरता किसी से भी। नु का है ये मंत्री तो बड़ा होगा, ये गिरफ्तार नहीं हो रहा। मंत्रिया तो बड़ा है, तो है गरीब, तो है गरीब आदमी, तो जब गिरफ्तार हो 100 करोड़ का मालिक है, जब तो देखाएंगे 100 करोड़ कब तक फेंक लेगा। भैया फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, हमने माइग्रेशन की मांग उठाई, और हमारी फीस है ना, जैसे हमारे सीनियर है उनकी फीस 75,000 है, हमारी फीस 1,20 है। तो हमारे चेयरमैन सर ने हमें बोला है, जैसे हम अभी फर्स्ट ईयर में, हमारी सेकंड ईयर की फीस ले ली है इन्होंने, 1,20 फीस हमारी ले ली है सेकंड ईयर की। अब हम माइग्रेशन के लिए बोल रहे हैं, तो हमें बोल रहे हैं कि मैं फीस वापस नहीं दूंगा तुम्हारी सेकंड ईयर की। अगर कहीं माइग्रेशन होगा ना, तो तुम दोबारा फीस देना। हमें 1,20 यहाँ पे दे दी, 1,20 कहीं और देंगे, इतने क्या हमारे पेट पे उग रहे हैं क्या पैसे। और भैया ये तो सबको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली है, यहाँ पे कोई फर्स्ट क्लास फैमिली से तो है नहीं, और सबको पता है पेरेंट्स कैसे कैसे पैसे कमाते हैं। आपकी पहली मांग थी हॉस्टल को लेके, हॉस्टल में सुविधाओं को लेके, उनमें कुछ सुधार हुआ है? नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे कैसा है सारा? पैसे तो मतलब भैया इन पैसे तो मतलब दूध गर्म करवाने के तो 5 रुपए ले ले, मैं इतने लाख रुपया में फीस देवा हम इनकी। इन मतलब इन रुपया तो मतलब छोरिया रात ना डमरो कटो कुछ हो, छोरी आ गई रात ने देखने तक भी नहीं आते, कमरे में छोरी मरा है कि ना है, किसी का टैग आ रहा है, कोई छात पर तो गुज्जा भी ना, कोई मतलब नहीं है। सर इधर दो बात हुई थी, ये कह रहे हैं कि एक आध कीड़ा गलती नहीं है, डेली का काम है। भैया कीड़ा ना तेनू का मसाले नु बता दो, कीड़ा वाले मसाले हमने देखे नहीं आज तक। प्रोटीन है,
प्रोटीन है, ये बोला था कीड़ों में प्रोटीन होता है, तो हम कीड़े खा के प्रोटीन लेंगे क्या? वो कीड़े बोल देंगे ने कि जीरा समझ के खा लिया करो, ऐसे बोल देंगे ने। सर यहाँ पे ये बोलता है कि जो तुम्हारे दिमाग के कीड़े हैं ना, उनको ना खाने के कीड़े ही मारेंगे। सर इधर 200 लड़कियां हैं और 2 मेन गेट है, एक पे भी फिलहाल सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। और इतनी दीवार, उनसे कोई भी कूद के रात को कुछ कर देंगे तो उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? माँ, जिसकी बेटी होगी ना उन्हीं माँ बाप को पता चलेगा। ये पुलिस प्रशासन भी हाथ ऊपर कर देगी और वो चेयरमैन भी। चेयरमैन के प्रूफ के साथ हमने सब कुछ मतलब भेज दिया, सीएम से लेकर जो नीचे अंडर सबको पास भेज दिया, अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। और यह पुलिस प्रशासन बच्चा ने रोक रही है, हम अपनी आवाज उठा रहे, अपना दर्द बता रहे हैं कि भाई आगे हमारा पहुंचे सभी प्रशासन के पास, मिनिस्टर के पास, कि हमें बच्चियां इतनी दुखी हैं और ये हमें रोक भी रहे हैं। ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। अच्छा ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹੋਣੀ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। जो ये बोलता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, पूरा दिन मतलब कि ये नाम रटता मैं तुम्हारा फादर हूँ। फादर बनेगा ना जब पता लगेगा। हमारे बाप को पता है कि 24 घंटे यहाँ पे खड़े होकर चले जाते हैं। फादर है ना, अपनी लड़कियों को मारे नहीं बोलता, उनकी चद्दर नहीं हटाता, उनका इधर उधर टच नहीं करता। अगर ये फादर होता तो वो तो शुक्र है उसके खुद की बेटी नहीं है, अगर खुद की बेटी होती तो पता ही नहीं उसके साथ क्या करता भगवान ने। इसके वो भी बेटी नहीं थी, चलो वो भी अच्छी बात है। ये बहुत गंभीर आरोप है खुशी नर्सिंग कॉलेज के ऊपर, ये बहुत गंभीर आरोप एक बार फिर से लगे हैं। इन लड़कियों ने दोबारा से धरना प्रदर्शन जारी कर दिया है। अधिकारी यहाँ पर मौके पर अभी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन वो भी पहुँचने लग रहे हैं, वो भी आपको दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ भाई एक बार इन वीडियो को ज़रूर शेयर कर दियो